मोदी के आने का वजह ईवीएम है, वोट नहीं है कि किसानों को अपने हक और अधिकार को बचाने किसानों को मारा गया। इस बात में नरेंद्र मोदी जी मास्टर हैं। पिताजी का है वो पैसा क्या जो वो बांट रहे हैं। चंपत राय जी नाम से ही चंपत लगते हैं मुझे, चंपक ही हैं। उनको चंपत मत कहिए, आज से चंपक कहिए उनको। चंद सालों में 10 सालों में लगभग 60,000 के आसपास स्कूलें बंद हुई है और 60,000 नई मंदिरें खोली गई है इस देश में। मेरे साथ अभी दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रवीण जी हैं। पूरे देश में राम राज जाग गया, फिर भी आप लोग आंदोलन और तमाम बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, क्या वजह है इसका? बहुत अच्छा कहा आपने, राम राज आ गया है पूरे देश में। और मैं जिस राम राज्य को जानता हूँ उस राम राज्य में हर व्यक्ति सुखी था, सबके चेहरे पे मुस्कान थी। उसके घरों के जो खाने के कनस्तर थे जिसमें खाने के सामान रखे जाते थे वो सारा भरा होता था। तो हम आपके माध्यम से, चूंकि सवाल आपके तरफ से आया है, मैं देश को बताना चाहता हूं कि क्या इस देश के लोगों के जो गरीब आज इस ठंड में, की कुड़ती हुई ठंड में जो रास्ते में सो रहे हैं, उनके लिए कौन सा राम राज्य आ गया? ये इस देश की जो 80% आबादी जो आज भी भूख और गरीबी से तड़प रही है, यहाँ की इस देश के प्रधानमंत्री को 82 करोड़ लोगों को खाना 5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ रही है। मोदी का दिल बहुत बड़ा है कि नरेंद्र मोदी एहसान कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। कांग्रेस ने वो भी नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का है वो पैसा क्या जो वो बांट रहे हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो? नरेंद्र मोदी कौन है ये बात आपको समझना पड़ेगा। कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं, युग पुरुष हैं मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री हैं फॉर द टाइमिंग, लेकिन वो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी में फ़र्क आप लोग करना सीखिए। आप प्रधानमंत्री एक पद है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो भारत के संविधान के द्वारा बनाया गया है, और उस भारत का संविधान के द्वारा जो व्यक्ति को बनाया जाएगा उस टर्म पीरियड के लिए वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। और उस प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है इस देश के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में विकास करना। वो सब कुछ नहीं है, वो बस उस जगह पे बैठाए गए हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें। साक्षात भगवान विष्णु हैं मोदी जी, श्राप दे देंगे आपको, भस्म हो जाएंगे आप ही। अगर भगवान विष्णु हैं मोदी जी, तो फिर उनको राम मंदिर उद्घाटन करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या चंपत राय झूठ बोल रहे हैं? चंपत राय जी ने क्या कहा है आप बता दें एक बार। हाँ, चंपत राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। चंपत राय जी नाम से ही चंपत लगते हैं मुझे। उनकी नाम की सत्यता जो है उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, वो चंपक ही हैं। उनको चंपत मत कहिए, आज से चंपक कहिए उनको, तब उनकी बातें ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। आप लोग जनता को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, जबकि SC ST OBC के तमाम लोग, हजारों लोग अयोध्या में अभी भी हैं, दर्शन करने के लिए बेताब हैं, परेशान हैं। देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे देश के लोग जो हैं, हमारी भारत देश की जनता जो है वो बड़ी मासूम है। वो भूल जाती है कि उसके साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ था। वो भूल जा रही है कि हथरस में क्या हुआ था। वो भूल जा रही है कि एक बेटी को जिसकी इज्जत और अस्मत लूटी जाती थी, गई थी एक मंत्री के द्वारा, उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ा FIR करवाने के लिए। वो भूल जाती है कि किसानों को अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए हजारों लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ी थी, और जिस नेता के बेटे ने उसको, उन लोगों को मारा, इंटेंशनली मैं तो कहूँगा कि मारा, उसका मर्डर किया, कत्ल किया। भूल जाती है कि किसानों को मारा गया। भूल जाती है कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ उनके अधिकार, जैसे आप भूल गए होंगे कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस की नौकरी निकली थी और उसमें से लगभग 7,000 कुछ सीटों पे नौकरी आई थी। उसमें SC ST OBC जिसकी आबादी इस देश में 85 से 90% है, उसके लिए मात्र 1300 सीटें दी गई। और जो चंद लोग हैं, जो रईस लोग हैं, जो आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत हैं, उनको 5,000 सीटें दी गई थी। हमारे देश की जनता बड़ा मासूम है। अरे तो मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा, चढ़ावा कौन चढ़ाएगा? लोग व्यस्त होंगे नौकरी करने में। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, सुलझी सरकार है, और जानती है किसको कहाँ लगाना है, किसको ठिकाने लगाना है, किसको आगे लाना है, किसको पीछे लाना है।
हाँ, ये तो आप कह सकते हो कि इस बात में नरेंद्र मोदी जी मास्टर हैं कि जो काम उनको दिया जाए वो करते नहीं हैं, और जो नहीं उनका काम है उस काम को वो करते हैं। धर्म जो है वो एक आस्था का विषय है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके पूजा पाठ और अर्चना कर सकता है, ये उसका अधिकार है, ये उसकी अपनी मनसा है, अपनी लालसा है, अपनी चाहत है। इबादत करना वो धर्म जो है आस्था का विषय है, राजनीति का विषय कैसे है? अमीश देवगन ने कहा कि अगर आप जो है कि राम मंदिर जाते हैं तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मंदिर जाना जरूरी है। मैंने सुना है कि आजकल इस देश में पागल कुत्ते बड़े हो गए हैं। उनको भौंकने की लालसा लगी रहती है, वो किसी भी मुद्दे पे भौंकने लग जाते हैं, जिसका न सर होता है न पैर होता है। मैं बिना नाम लिए हुए कहता हूँ कि जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हो, मुझे लगता है उसी कैटेगरी में वो आते हैं। और अगर इस देश में आपको श्रवण पत्रकार कभी झूठ नहीं बोलता है। आपको जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता है कि वो कौन से जाति और बिरादरी से, और मैं जात पात करने वाला लोग नहीं। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का औलाद हूँ, और बाबा साहब अम्बेडकर का औलाद होने के नाते हमने तो जातियों को ख़त्म करने का काम किया है। हम उसके संवैधानिक नामों से जानते हैं, एससी जानते हैं, एसटी जानते हैं, ओबीसी जानते हैं। हम जातिवाद करने वाले लोग नहीं हैं। तो तब मैं आपको बताता हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए एक पत्रकार के रूप में कि पिछले चंद सालों में, 10 सालों में लगभग 60,000 के आसपास स्कूलें बंद हुई है और 60,000 नई मंदिरें खोली गई है इस देश में। अगर ये होता तो आज इस देश से गरीबी खत्म हो जाती। मंदिर बहुत जरूरी है देश के लिए। मंदिर जरूरी है, मंदिर आस्था का विषय है, और मैं राजनीति करने वाला हूँ। मुझसे आस्था की बात ना कीजिए। मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं गए? लेकिन अयोध्या क्यों नहीं गए जहाँ पर विष्णु के अवतार पहुंचे थे 22 तारीख को? जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये मेरे बाप दादाओं ने कहा था। हाँ। हमारा मन शांत है, हम प्रभु की पूजा करते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं और उनको यहाँ रखते हैं। कहिए तो चीर के दिखाऊं मैं, वो अंदर मिलेंगे। तो जिसके अंदर भगवान राम हो, बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है? मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर वो जाते हैं जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। हम तो विश्वास करते हैं ऊपर वाले में, प्राकृतिक शक्तियों में मेरा आस्था है, मेरी विश्वास है, और उन प्राकृतिक शक्तियों का मैं सम्मान करता हूँ। इतना भी चीखिए, चिल्लाइए, हो हल्ला कीजिए, लेकिन 24 में मोदी आ रहे हैं 400 सीट लेकर के। देखिए, मोदी के आने का वजह ईवीएम है, वोट नहीं है। और मैं लोगों को जगाने का, बार बार समझाने का यही काम कर रहा हूं कि भगवान राम भी कहते हैं, भगवान राम तो तेज, आपको जानकारी होनी चाहिए, तेज प्रताप जी के उसमें आए थे, सपने में आए थे। सरकार चली गई और सपने में, सुनिए मेरी हाँ, बात। पता नहीं चला कि हाँ। सपने में कोई आया और कह रहा कि भैया आपकी सरकार चली गई, सरकार गिरने वाली है। नीतीश चले गए एनडीए के साथ में, बीजेपी और मजबूत हो गई। अब आप लोग रोना रोते रहिए, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। देखिए, ये तो इस देश में इतिहास रहा है कि तानाशाहों की सरकार चली है, लेकिन उसका एक दिन खात्मा भी हुआ है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, और इस देशवासियों को पूरा उम्मीद दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक वक्त आएगा और इस तानाशाह का भी सरकार जाएगा, और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से इस देश का बहुजन मजबूत होगा। चलिए, बहुजन मजबूत होगा, कब मजबूत होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जहां कहा जा रहा है कि पूरे देश में राम राज्य आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों के हक को छीना जा रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिन दहाड़े बहुजनों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, हिंदू कॉलेज, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।